इस बार के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तगड़ी बाजी मार ली। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जीत कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दक्षिण में कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस को सत्ता दिलाने के पीछे पार्टी के इन 5 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन लोगों ने ही जी तोड़ मेहनत और कुशल रणनीति से बीजेपी को मात दी। बीजेपी साल 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। चुनाव के बाद कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 2029 में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार गिरा दी। इसके बाद बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई। कांग्रेस इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने यहाँ 5 रणनीतिकारों की तैनाती की। इन्होंने बखूबी अपना काम किया और पार्टी को शानदार जीत दिलाई। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे डीके शिव कुमार का भी बड़ा हाथ है। वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी में चल रही आंतरिक गुटबाजी को काबू किया। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी में उनकी भूमिका सबसे बड़े संकट मोचक की है। शिव कुमार वोक्का लीगा समुदाय से आते हैं। ऐसे में वोक्का लीगा वोटर्स को पार्टी के पाले में लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिद्धार्थ मैया कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया का भी पार्टी की जीत में बड़ा योगदान रहा। मैसूर जिले के सिद्धारमन हुंडी के रहने वाले सिद्धार्थ मैया ने साल 2013 से लेकर 2018 तक सीएम का पद भी संभाला था। 76 साल के सिद्धार्थ मैया ने वडवा सीट से चुनाव लड़ने के बावजूद पूरे राज्य में चुनाव प्रचार किया। सिद्धार्थ मैया कुरुबा समुदाय से आते हैं और वो राज्य में प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं। पार्टी का वो लोकप्रिय चेहरा है और जब कांग्रेस ने साल 2023 के चुनाव में जीत हासिल कर ली है तो सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक गृह राज्य है। उनकी गिनती राज्य के सबसे बड़े दलित चेहरों में होती है। खड़गे ने पूरे राज्य में पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार किया और पार्टी की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को कम करने में भी पूरी ताकत झोंक दी। राज्य में दलितों की आबादी 20% है। दलित वोटर्स को कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। रणदीप सिंह सुरजेवाला साल 2020 में रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने कर्नाटक का प्रभारी महासचिव बनाया था। जिस समय वो प्रभारी बने उससे 1 साल पहले ही कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिर गई थी। ऐसे में पार्टी में आंतरिक गुटबाजी चरम पर थी। सुरजेवाला ने चुनाव में पार्टी के 2 बड़े गुटों सिद्धार्थ मैया और शिव कुमार गुट को एक साथ लेकर आए थे और पार्टी के भीतर घात नहीं होने दिया। टिकट वितरण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जी परमेश्वर कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर की कांग्रेस को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। पार्टी का मैनिफेस्टो उन्हीं के नेतृत्व में तैयार हुआ। बजरंग दल को बैन करने का वादा कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में किया था, जिसने चुनाव में खासी सुर्खियां बटोरी। बीजेपी ने आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ हुआ। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके परमेश्वर साल 1989 में पहली बार विधायक बने थे।